हेलो दोस्तों, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने हाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीटें सुरक्षित हैं, बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीटें आरक्षित हैं, बताइएगा। तो दोस्तों, ये 38। कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए? 38, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम से पहले उसका सिलेबस, उसके मॉडल पेपर कि किस लेवल का एग्जाम आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, इससे आप सभी लोगों को पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बताइएगा। जो बिहार राज्य है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163। कितना? 94,163, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिहार का कुल क्षेत्रफल है, और ये दोस्तों किसमें? किलोमीटर में, याद रखिएगा। कितने? 94,163 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी भी तैयारी थोड़ी अच्छी से हो पाए। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला बेहवानी यात्री थे, बताइएगा। जो मुल्ला बेहवानी यात्री थे वो कहाँ के थे? तो दोस्त, ये कहाँ के थे? ये थे ईरान के। कहाँ के? ईरान के। मुल्ला बेहवानी यात्री थे ईरान के, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोग मेहनत से लगे रहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे पढ़ लेंगे अभी, आज मतलब कल पे टालते रहते हैं। तो दोस्त, ऐसे कुछ नहीं होगा, मेहनत करते रहिएगा। एक दिन से कुछ नहीं होगा, बट एक दिन होगा जरूर। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आपके पास। और प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर लगाइएगा, जिससे पता चलता रहता है हमारी तैयारी कितने % हो चुकी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको हमारे चैनल पर डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, बताइएगा। जो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, बताइएगा। तो ये बिहार में सबसे पहले विदेशी कौन आए थे? तो दोस्तों, मुल्ला तकिया। क्या? मुल्ला तकिया है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे बिहार में सबसे पहले आए थे। ये बिहार में आने वाले पहले विदेशी यात्री थे, यानी ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार ने निवासियों को कीकट कहा, बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किस प्राचीन ग्रंथ ने बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया, बताइएगा। कौन से ग्रंथ में, बताइएगा। तो दोस्त, ये कौन से ग्रंथ में? ये दोस्तों था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया। क्या? ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, आलम माटी किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। जो आलम माटी बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों, नदी से जरूर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप रिवीजन करके जाइएगा।
एक भी क्वेश्चन को छोड़ के ना आएगा एग्जाम में। तो ये आलम माटी बांध है वो किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि ये बांध बहुत ही ज़्यादा फेमस बांध है बिहार का। तो ये कौन सी नदी पर है बना है? तो दोस्तों ये ये कौन सी नदी पर है दोस्त? तो ये कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलम माटी बांध कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएगा। जो उत्तर बिहार है, जो बिहार का उत्तर दिशा का हिस्सा है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बाढ़ के लिए। यहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में बाढ़ आती है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। जो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1951 में। कब? 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा आप सभी लोग। और अच्छे से मन लगा के रिवीजन ये मॉक टेस्ट लगाएगा और हमें कमेंट करके बताएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। भागीरथी नदी देव प्रवाह में अलकनंदा नदी से मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है दोस्त? तो ये किस नाम से बहती है? गंगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भागीरथी नदी देव प्रवाह में अलकनंदा नदी से जब मिलती है तो वो आगे की ओर बढ़ती है, बहती है। तो कौन सी नदी है? तो हमारी गंगा नदी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरा तुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? जो राजा राम मोहन राय थे उनकी उनकी पत्रिका मीरातुल अखबार किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों ये कौन से नाम से? ये फारसी। कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताएगा। जो पंचायती राज प्रणाली है वो कौन सी सूची में है? तो दोस्त ये कौन सी सूची में? ये राज्य सूची में, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थलीय है। बताइएगा। जो भारत की हरित क्रांति की जन्म स्थलीय क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पंतन नगर। क्या? पंतन नगर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अखबार के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। बताइएगा ये कहाँ की रहने वाली थी जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था? तो दोस्तों ये मंडला। कहाँ की थी? मंडला, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने एमपी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? तो दोस्तों ये वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता कहा था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बताइएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कौन से स्थान पर हुआ था? दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? ये बांकीपुर में। कहाँ पर? बांकीपुर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बताइएगा। जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, बताओ, बताइएगा आप सभी लोग। तो दोस्त ये दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है या नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि किसमें ज़्यादा गति करती है, बताइएगा। जो ध्वनि होती है वो किसमें सबसे ज़्यादा गति की बताइएगा। तो ये किसमें, तो ये स्टील में। दोस्तों आपने पता होगा, थोड़ा सा भी अगर हाथ टच कर दो स्टील में तो बहुत देर तक आवाज़ होती रहती है और बहुत ही स्पीड से, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता हो तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक आप लोहे में और कुछ मारिएगा और एक स्टील में, तो आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा धुन किसकी हो रही है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, स्टील की, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। जो किसानों के लिए एक आंदोलन चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस शासक ने काबूलियत का पट्टावृत्तम की शुरुआत किसने की थी, बताएगा। ऐसा कौन सा शासक था, तो ये कौन थे दोस्त, ये थे शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बता दूं, अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासें ना देखी हो तो मैं उन क्लासों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ वो दोनों मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। ये हमारे से बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का ये तीसरा मेरा मॉक टेस्ट है, जिसमें आल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, बताइएगा। तो दोस्तों ये कितनी, यानी ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 550। कितनी, 550। जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कौन सी धातु को नहीं जानते थे, जिससे वो परिचित नहीं थे। तो दोस्तों ये कौन सी धातु थी, ये लोहा। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहा को नहीं जानते थे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है भारत का सोलिसिटर होता है, बताइएगा। भारत का सोलिसिटर क्या होता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक न्यायिक सलाहकार, सॉरी, ऑप्शन ए 20 का करेक्ट आंसर हो क्या, एक न्यायिक सलाहकार जो भारत का सॉलिसिटर होता है, यानी ऑप्शन क्या, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको पता हो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद की नियुक्त का कार्यकाल कितना होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद की नियुक्त का कार्यकाल कितना होता है दोस्त। तो ये इसका कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष। क्या, 6 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग कि दल बदल विरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था और वह कौन सी थी, बताइएगा। जो दल बदल निरोधक अधिनियम था वो कौन सी तिथि को पारित हुआ था,
तो दोस्तों ये कब हुआ था? ये 15 फरवरी 1985 को। कब? 15 फरवरी 1985 को। यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दल बदल अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितने % हो चुकी है। इंडिया पेडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना मतलब किसने की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने की थी? तो ये दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? बताइएगा। जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान मतलब इसका प्रमुख कौन होता है? तो ये हमारा होता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं ऐसा ही क्वेश्चन अधिकतम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आएगा, हमारे साथ रिवीजन करते रहिएगा डेली जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मुख्यतः? तो दोस्तों ये लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद का समूह लोकसभा के प्रति सबसे अधिक उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रगान है उसको कब अपनाया गया था? तो ये दोस्त ये 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त कि समाजवाद का अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? जो समाजवाद की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुई थी? तो दोस्त ये यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में सबसे पहले समाजवाद की अवधारणा विकसित हुई थी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसने महाराष्ट्र में राममोहसी कृषक जत्था स्थापित किया? बताइएगा ये किसने किया था? तो दोस्त ये थे वासुदेव वल्लभपंत फाड़के। कौन थे? वासुदेव वल्लभपंत फाड़के। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? जो सचिन नाथ थे उन्होंने कहाँ पर अनुशीलन सीमित शाखा की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये कहाँ पर की थी? ये पटना में। और ये कहाँ पर? पटना में। और ये कौन जगह कौन सा राज्य में पड़ता है? ये बिहार में। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? बताइएगा वो कौन से अंग्रेजी अधिकारी थे, मतलब कौन से अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना में आमंत्रित किया था? तो दोस्तों ये कौन थे? ये थे टेलर। कौन? टेलर। ये अंग्रेजी दोस्तों शासक था क्या? टेलर। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है? बताइएगा ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसको पगला बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सेशन को लाइक से ज़रूर करते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
जो योजना आयोग है उसकी स्थापना कौन सी सन में हुई थी और कौन सी डेट को? तो ये 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, बताइएगा। जो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष का? तो दोस्तों ये 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन अधिकतम लग सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति अपने द्वारा 3 वर्ष तक ये शासन लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पता हो तो बताइएगा आप सभी लोग कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? दोस्त ये कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12। जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कितने? 12, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्त ये थे KR नारायण। कौन? KR नारायण, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो आप याद रखिएगा KR नारायण, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा आप सभी लोग, कमेंट में बताइएगा ये क्वेश्चन आपको पता था या नहीं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, बताइएगा। जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्त ये 12 सितंबर 1764 को। कब? 22 सितंबर 1764, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 22 सितंबर 1764 को बक्सर युद्ध की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता था, बताइएगा। जो सलीम था वो किससे प्यार मोहब्बत और इश्क करता था? तो दोस्त ये अनारकली से। किसने? अनारकली, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये इसके संस्थापक कौन थे? जो अमृत बाजार पत्रिका थी उसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्त उसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। कौन? शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आपका ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई, बताइएगा। बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई थी? तो दोस्त ये असहयोग आंदोलन के समय। क्या? असहयोग आंदोलन के समय बिहार में मुठिया प्रथा आरंभ की गई थी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो ये गांधी जी ने चलाया था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सैडलर आयोग संबंधित है, बताइएगा। जो सैडलर आयोग है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे है? ये शिक्षा से। किससे? जो सैडलर आयोग है तो ये शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? जो 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ किसने किया था? उनका नाम तो ये फूलन प्रसाद वर्मा। क्या? फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार में 1931 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया, बताएगा।
हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये प्रस्तावना में, कहाँ पर जो मेन हेडिंग होती है प्रस्तावना, उसमें ही हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, आप सभी लोग रिक्वेस्ट है आपसे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन किस वर्ष किया? जो भाषाई के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया बताइएगा। तो कौन सी वर्ष किया गया था? तो 1956 में। कब? 1956, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भाषाई के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन हुआ था, पूछ लिया जाए कौन सा, तो 1956, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, कि प्रसिद्ध पुस्तकें 1857 लेखन कौन थे बताइएगा। जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी 1857 की, उनके लेखक कौन थे? तो ये एस.एन. सेन। कौन? एस.एन. सेन 1857 के लेखक थे प्रसिद्ध बुकों के, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा आप सभी लोग कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों ये कहाँ पर? ये कोलकाता में। कहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान संकुलन का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जो 1789 में किया गया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान संकुलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? 1789 में। कब किया गया था? 1789। बट किसने किया था? तो ये दोस्त किया था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान संकुलन किया, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उनके 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 28वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे R.N. मालवणकर। R.N. मालवणकर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? जो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे बताइएगा आप सभी लोग। तो ये प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? जो प्रभावती जी थे वो कौन से क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो दोस्तों ये पटना के। कहाँ के? पटना के, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी लोग हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके 50 में से किसने क्वेश्चन सही गए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के डेली मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।